गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। आज का टॉपिक हम देखेंगे फ्रीज ड्रायर, यानी कि ड्राइंग करना है लेकिन फ्रीज करते हुए यानी ठंडा करते हुए। अब इसका सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे कि हम ये चॉकलेट वगैरह, जो कैडबरीज चॉकलेट वगैरह रहता है, उसको जब हम ठंडा करना है और जब वो मेल्ट होता है, वो नॉर्मली मेल्ट होता है अगर रूम टेम्परेचर पे रखो, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम चिलर में या फिर हम फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि वो ड्राई रहे, ताकि वो मेल्ट ना हो। तो यही टेक्निक, यही प्रिंसिपल हम इसमें भी लेते हैं। तो इसमें करते क्या है, जितने भी जैसे ऑर्गन्स है, जैसे हमारे आई है, किडनी है, या फिर कोई एक्सट्रैक्ट है जिसे हमें प्रिजर्व करना है, तो इस मेथड से ही किया जाता है। ये सबसे एक्सपेंसिव होता है और बहुत कम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं एक्सपेंसिव होने की वजह से। और इसमें करना क्या है, तो इसको मैं एक कॉमन चीज़ से रिलेट करूँगी। जैसे हमारे घर में फ्रिज, हर एक के घर में फ्रिज रहता है, फ्रिज का जो डायग्राम रहता है उससे रिलेट करते हुए इसका मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, जिससे आपको ये इजी हो जाए समझने में कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, जब हम बुक में पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत समझने में मुश्किल होती है। सो दोज आई कंप्लीटेड इन द कॉलेज ऑल्सो एंड दोज हु आर सिटिंग इन द दिस कोचिंग, if you have any doubt, please clear your doubts here only. Okay, so let's start our this topic. द टॉपिक इज़ फ्रीज ड्रायर। इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, इसको समझना है कि हमें फ्रिज बनाना है। तो फ्रिज में क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो ऊपर जो फ्रीज़र रहता है जिसमें बर्फ़ बनती है, जिसमें तो फ्रीज़र का हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वो एक छोटा चैम्बर रहता है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, छोटा चैम्बर बनाना है। फिर उसमें शेल्फ रहता है, तो यहाँ पर भी एक शेल्फ रहता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक शेल्फ है। फिर इसके ऊपर हमें जो हमारा बॉटल है या वायल्स है या इंजेक्शन का बॉटल है, जो भी, या एंटीबायोटिक जिसमें वाइट पाउडर आता है, जिसमें सब सिरिंज डाल करके वाटर मिक्स करते हैं, वो समझो वायल यहाँ पे हमने रख दिया है, वो बॉटल हमने यहाँ पे रख दिया है, क्या होने के लिए, फ्रीज होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया। तो यहाँ पे हमें एक प्रेशर भी क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कम प्रेशर बनाते हैं। तो कैसा बनाना है हमें, एक छोटे से जैसे खिड़की होती है ना, वैसा बनाना है। और ये क्या है, ये है कम प्रेशर, जो कि यहाँ पे थोड़ा क्या करता है, थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब इस बॉटल को हमें ठंडा करना है, तो ठंडा करने के लिए यहाँ पे एक पैसेज रहता है, इस पैसेज से एक और बड़ा चैम्बर कनेक्टेड रहता है, तो बड़ा चैम्बर हमें ड्रॉ करना है। तो बड़ा चैम्बर ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक और ये सब कंप्रेशन वगैरह पीछे रहता है, जैसे हमारे फ्रिज में पीछे रहता है, सामने नहीं दिख के आता है, लेकिन यहाँ पे हमें स्टूडेंट को बताना रहता है, तो इसको हम सामने इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसको ठंडा करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा आइस क्यूब। यहाँ पे क्या रहेगा, आइस क्यूब रहेगा, हमें आइस क्यूब डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये है आइस क्यूब, यहाँ पे हम लिख देंगे, राइट हियर आइस क्यूब्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ से जो ठंडापन है यहाँ बॉटल तक जाएगा। फिर ये एक और चीज़ से कनेक्टेड रहता है, जैसे कि यहाँ पे एक चैम्बर बना लेंगे, यहाँ पर भी एक कंपार्टमेंट रहता है, और यहाँ पे कंपार्टमेंट में यहाँ पे फिर से एक कम प्रेशर रहता है, यानी कि जैसा हमने यहाँ पे एक विंडो बनाया था, एक खिड़की बनाया था, वैसे ही हमें यहाँ पर भी एक खिड़की बनाना है। और इसको भी हमें क्या लिखना है, दिस इज ऑल्सो ए कम प्रेशर, जो कि यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब जो भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ से जो भी सर्दी है वो ऊपर जा रही है, ठंडापन ऊपर जा रहा है और ये ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पे ठंडा होने की वजह से कभी कभी हमने फ्रिज भी खोल करके हम क्या करते हैं, जहाँ बर्फ़ रहता है वहाँ धुआं जैसा होता है, तो यहाँ पर भी जब वेपर्स बनते हैं तो वो क्या होता है, वो कलेक्ट कर लिया जाता है। किसके ज़रिए कलेक्ट कर लिया जाता है, ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर को क्लोज किया जाता है ताकि सर्दी इधर उधर जाए ना। जैसा थर्मस वगैरह क्या रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है ना, वैसे इसको भी कॉम्पैक्ट बना लेना है, ताकि यहाँ का जो कोल्डनेस है वो कहीं और ना जा पाए, ठीक है। फिर ये हमने बना लिया। फिर ये चैम्बर में क्या होता है, यहाँ से जो भी हमें क्या मिल रहा है, जो वेपर्स जो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, वो वेपर्स क्या होता है, यहाँ से निकल करके हम एक वैक्यूम से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, हम एक वैक्यूम से कनेक्ट करते हैं। तो वैक्यूम हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक चैम्बर क्लोज हो गया, सपोज दिस चैम्बर इज क्लोज्ड, ये आइस क्यूब हो गया। फिर यहाँ पे हमने क्या डाला, यहाँ पे हमने एक वैक्यूम, यहाँ पे एक
वैक्यूम से कनेक्ट कर दिया। तो ये वैक्यूम क्या करता है, ये वैक्यूम का काम क्या होता है, जो भी यहाँ पे वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं, जो भी यहाँ कहीं पर भी वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं वो सक कर लिया जाता है, यानी खींच लिया जाता है। ये वैक्यूम उसको खींच लेता है। तो सबसे पहले हमें जो भी बॉटल ठंडा करना है वो हम यहाँ रखते हैं, फिर उसको थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना है तो ये कंप्रेशर से उसको कनेक्टेड रहता है वो, और यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होता है। एक और प्रेशर यहाँ से भी एग्जर्ट होता है, एक और यहाँ पे कम प्रेशर रहता है। तो इस बॉटल को प्रेशर प्लस क्या चाहिए, कोल्डनेस भी चाहिए। ये क्या है, ये आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब है, ये वैक्यूम है, ठीक है। आइस क्या करता है, उसको ठंडापन देता है। लेकिन जो भी वेपर यहाँ क्रिएट होता है, अगर वेपर ज़्यादा होगा तो ये जल्दी ड्राई नहीं होगा। जैसे कपड़े वगैरह भी बारिश के दिनों में जल्दी नहीं सूखते, क्यों, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहना, तो वो कौन उसको मॉइस्चर को ले लेता है, मॉइस्चर को ले लेता है वैक्यूम। सो यहाँ से ठंडापन जा रहा है, बट ऊपर से क्या आ जा रहा है, ऊपर से जो भी वेपर्स वगैरह है वो सक कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ द वैक्यूम। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे होता है दिस प्रोसेस, द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की वजह से, सब्लिमेशन प्रोसेस की वजह से जो भी यहाँ पे लिक्विड है उसको पहले बर्फ बनाया जाता है, उसको बिल्कुल सॉलिड बना दिया जाता है और फिर डायरेक्टली उसको वेपर में चेंज करते हैं। उसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन मीन्स डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। जैसे कि कपूर वगैरह रहता है या अगरबत्ती वगैरह रहती है, वो पहले सॉलिड होती है और जैसे हम उसको जलाते हैं वो सीधे उसमें से धुआं, स्मोक निकलता है जो कि वेपर होता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो यहाँ पे सब्लिमेशन ही होता है, जो भी हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है उसको हम सीधे सॉलिड बना देते हैं और सॉलिड बनाने के बाद डायरेक्ट हम उसको वेपर कन्वर्ट करते हैं। ये कैसे होता है, ये होता है हमें जो वाटर का जो हमें यहाँ पे टेम्परेचर, और जो हमें टेम्परेचर प्लस जो प्रेशर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, इसमें सेटिंग रहता है, वो हमें बनाना है। तो जो टेम्परेचर है, जैसे पानी बर्फ़ बनता है 0 डिग्री पे, तो हमें यहाँ पे लेना है क्या, 0.0098 डिग्री सेल्सियस लेना है। और प्लस प्रेशर कितना लेना है, प्रेशर हमें मेंटेन करना है 4.58 mmHg। तो जब इतना हम कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इतना सेटिंग कर देते हैं तो ये पहले सॉलिड बनता है और सॉलिड से डायरेक्ट ये वेपर होता है। तो इसको बोलते हैं कि इस कंडीशन को बोलते हैं बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सो हियर जो भी हम एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं, जो भी हमें सुखाने के लिए जो भी हम मटेरियल यहाँ ले रहे हैं, उसको हम पहले सॉलिड बनाते हैं और डायरेक्ट हम उसको वेपर बनाते हैं। तो इसको अगर आप 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। और देन वी विल सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नाउ वी विल सी व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस फ्रीज ड्राइंग। ये क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सो फर्स्ट इज प्रोडक्ट इज लाइट वेट। जो यहाँ पे प्रोडक्ट क्योंकि पूरे अच्छे से यहाँ ड्राइंग हो पाता है, इसलिए वो ड्राई होकर के बहुत हल्का हो जाता है, तो लाइट इन वेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलाइसिस इज मिनिमाइज, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी हम मॉइस्चर नहीं रहने देते, वैक्यूम के जरिए हम मॉइस्चर को क्या कर देते हैं, सक आउट कर लेते हैं, इसलिए हाइड्रोलाइसिस भी होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। ड्राइंग अंडर द वैक्यूम होने की वजह से ही ऑक्सीडेशन भी कम हो पाता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्योंकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आता ही नहीं है, इसलिए बहुत कम ऑक्सीडेशन अगर होगा तो बहुत कम परसेंटेज में होने के चांसेस है। नेक्स्ट है हीट सेंसिटिव जो मटेरियल होते हैं, जो कि थोड़ा भी हम ड्राई वगैरह करते हैं, ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, एंजाइम हुआ, बायोलॉजिकल थिंग्स हुए। लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी हमने हीट ही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये थर्मोलायबल या फिर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट भी हमें यहाँ पे ड्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेरिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी मेंटेन। हाइजीन एंड स्टेरिलिटी हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाहर के इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे ज़्यादा क्या डिसएडवांटेज है, ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट मशीन होती है, तो इसका एक्सपेंस भी, इसका कॉस्ट भी ज़्यादा रहता है। और ये कॉम्प्लिकेट होने की वजह से इसको मेंटेन करना या फिर क्लीन करना भी मुश्किल हो जाता है। मोस्टली इसमें जो थर्मोलायबल जैसे एंजाइम्स हुआ, या हमारे ऑर्गन्स वगैरह प्रिजर्व करना है, या फिर हमें ब्लड प्लाज्मा या प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी चीज़ को हमें प्रिजर्व करना है, तो हम यही ड्रायर यूज़ करते हैं। सो अगर मेरी वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू।